हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और बच्चे तो कल ही जा चुके थे घर पे। मैं छपरा वाले घर की सारी साफ़ सफाई करके और मैं भी निकल गई थी घर के लिए। और लकीली ये भी आ गए थे मुझे लेने, क्योंकि इनको लगा कि सामान बहुत ज़्यादा है तो अकेले मैं लेके नहीं आ पाऊँगी, तो इसलिए ये चले आए थे। इनको काम था वैसे, बट ये मतलब स्पेशली मेरे लिए नहीं आए थे, बट छपरा के पास ही आए थे, तो वहाँ से लौट के घर नहीं गए, मुझे भी लेते चल गए। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, टाइम तो मिल नहीं रहा है ब्लॉग बनाने का। और बच्चों के लिए लाए हुए थे बच्चों को। और ये देखिए, एक दिन पूरा अकेले छोड़ के नहीं नजर मन ही नहीं लगा था, तो ये लोग मतलब हंस रहे हैं, क्या लाए हैं पापा, क्या लाए हैं इन लोगों के लिए। गिर गई फिर गिरा गिरा वे ओकर काम में बैठे हैं। हाँ, पहले ना खा जाला, पहले खियावल जाला, पहले खाए ले जाला, खियावल जाला। अच्छा, बच्चा सब में से मार के खाते नहीं है, ये बता नहीं। तो यहाँ पे आज है नेक्स्ट, और यहाँ पे मतलब ये तो व्लॉग कई दिनों का मिला जुला सा व्लॉग है। क्योंकि यहाँ पे आके सबसे बड़ी बात ये है कि मैं कुछ भी शूट इसलिए ज़्यादा नहीं करती हूँ क्योंकि यहाँ पे वीडियो अपलोड ही नहीं हो पाता है, कई कई दिन हो जाते हैं। तो बीच में एक दिन मार्केट गई थी तो एक वीडियो मैंने अपलोड किया, मार्केट गई तो वहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क था। तो ये ननद ने मीशो से मंगाया था, तो उसकी टेस्टिंग चल रही थी। और यहाँ पे हम लोग धनतेरस वाले दिन शाम को आ गए थे महेंद्रनाथ धाम। जो लोग बिहार में रहते हैं उनको पता है कि महेंद्रनाथ धाम क्या है। बहुत मतलब यहाँ की बहुत मान्यता है महेंद्र। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे शिवालय में दिया जलाने। माना जाता है कि धनतेरस के दिन शिवालय में दीपदान करना बहुत अच्छा होता है। और अनएक्सपेक्टेड भीड़ हो चुका था, हम लोगों ने इतनी भीड़ की मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतना ज़्यादा भीड़ होगा। बट हम लोग बहुत सही समय से आ गए, क्योंकि जैसे ही हम लोग निकले थे उसके बाद बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी। जा तो अभी यहाँ पे हम लोगों की पूजा हो चुकी थी फिनिश, और हम लोग अब चल रहे थे बाज़ार की तरफ, क्योंकि धनतेरस की कोई भी खरीदारी नहीं हुई थी। और छोटा वाला बाबू भी हम लोग के साथ इसीलिए आया था कि उसको पटाखे चाहिए थे। तो बोला कि आप लोगों को भरोसा नहीं है, आप लोग कुछ भी खरीद के ला देंगे, मेरी मर्जी के सारे पटाखे चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग चल चुके थे बाज़ार की तरफ। बाज़ार का मैंने कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी बाज़ार में, और ऐसे में मोबाइल निकालना बाज़ार में सेफ़ नहीं था, क्योंकि एक बार मेरा मोबाइल जा चुका है इसी चक्कर में। अब दोबारा मैं बहुत ज़्यादा सेफ्टी इस चीज़ को लेके चलती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी रात हो चुकी है, और मतलब मेंदार से आने के बाद मैं थोड़ा सा थक गई थी। चीज़ें तो बहुत सारी ली हैं, बट मैं सब चीज़ दिखाना उतना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि धनतेरस के दिन क्या क्या ख़रीदा जाता है सबको ही पता है। और बर्तन लिया जाता है, तो बर्तन में मैंने एक छोटा सा दिया लिया है जो मैं दीपावली के दिन जलाऊंगी, पीतल का दिया लिया है। और लिया है, एक मिनट दिखाती हूँ, जो चीज़ नेसेसरी थी मैंने वही लिया, क्योंकि
जो पूरे साल वेट होता है कि ये चीज़ धनतेरस के दिन दिया जाएगा। तो ये एक ली है मैंने। थोड़ा सा हाथ जल गया है फ्रेंड्स, देखिए ऐसे फूका आ गया है हाथ में, तो थोड़ी सी परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। आज तो बाज़ार में बहुत ज़्यादा झोला मैं ही थी उठाने वाली, बाबू से कुछ होता नहीं और ये ड्राइविंग ही कर रहे थे। तो ये एक ली मैंने कढ़ाई। तो ये कढ़ाई इसलिए ली क्योंकि इसमें हैंडल नहीं है। तो बिना हैंडल वाली कढ़ाई में क्या होता है कि जैसे बर्तन मांजते वक्त या फिर जब बनता है तो उसमें कहीं से भी काली या जूठा नहीं लगता। और बिहार में अभी भी हम लोग बिहारी हैं, बिहार में हैं, तो यहाँ अभी भी जो छठ के अर्घ का जो बनता है खाना, वो अभी भी मतलब कि चूल्हे पे ही बनता है। तो चूल्हे पे मोस्टली क्या होता है कि जो हैंडल्स रहते हैं उसके चारों तरफ काला काला पकड़ लेता है। तो ये छठ पूजा के अर्घ के लिए बनाने के लिए ये हम लोगों ने, मतलब ये स्पेशली छठ में ही यूज़ होगा। और अदरवाइज़ मतलब कि कोई भी मतलब पूजा वगैरह हो या फिर कथा पूजा हो तो उसमें से प्रसाद वगैरह बनता है तो उसमें यूज़ होगा। तो उसके लिए ही मैंने ये स्पेशली लिया है। तो ये मुझे 1 kg का है, 1 kg कुछ ग्राम का है। तो ये मुझे 350 का राउंड पड़ा। और ये एक तवा लिया है। तो मेरे ब्लॉग्स आप लोग देखते होंगे, देख के पता चलता ही होगा कि जो तवा है छपरा, जो मैं रहती हूँ जहाँ छपरा में, तो वो तवा बिल्कुल ख़राब हो चुका है। उसे बहुत दिक्कत से मतलब उस पर बनती है रोटी। तो ये मेरा मतलब बहुत दिनों से प्लान था कि इस बार लोहे का तवा नहीं लूँगी, एल्युमिनियम का तवा लूँगी, क्योंकि एल्युमिनियम के तवे पे रोटी बहुत अच्छी बनती है। तो ये भी 1 kg के अराउंड है। तो ये भी उतना ही का है लगभग। और एक छोटा सा दिया लिया है, वो मैंने पूजा वाले घर में रख दिया, तो अब मैं उसको नहीं निकालने जाऊँगी। बट अभी रात में एक अच्छा खासा प्रोग्राम चल रहा है मेरे घर पे, वो आप लोगों को दिखा रही हूँ 1 मिनट। जो प्रोग्राम ये चल रहा है, ये पता नहीं किस चीज़ का जड़ है। और मेरे ससुर जी को कहीं से पता चला है, मेरे ससुर जी पंडित जी हैं, तो उनको पता चला है कि इसका जो जड़ है किस पौधे का है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है। तो कुछ चिचिरा, शायद चिचिरा, हाँ चिचिरा, लेकिन चिचिरा को शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो ये उसका जड़ है। तो धनतेरस के दिन इसे ग्रहण करने से मतलब पहनने से क्या होता है कि धन आगमन होता है। तो देखिए यहाँ पे धन आगमन हो चुका है, 3 नन्ना जी लगी हुई है बनाने में प्रेम से। इनको सबसे ज़्यादा धन चाहिए, पर पर्सन बन रहा है गिनती कर करके। तो मैंने कहा मेरे लिए मत बनाइए क्योंकि सब लोग के पास धन आएगा तो थोड़ा थोड़ा मुझे सब लोग दे देंगे, मैं नहीं पहनूंगी। तो यहाँ पे पर पर्सन बन रहा है। देखिए धन आगमन हो रहा है। देखिए आज धन आगमन होगा तो लक्ष्मी पूजा के दिन वही रखा जाएगा, वही धन रखा जाएगा। कल तो कुछ ना कुछ जरूर रहेगा। ये लगी हुई है, इनको पता नहीं कितना धन चाहिए पता नहीं इनको कितना धन चाहिए, इनको धन चाहिए। धन आगमन का व्यवस्था हो रहा है। देखिए अभी रात के 10:30 होने जा रहे हैं और ये धन आगमन। और ससुर जी का भी वही हाल है, इनको रात में सोने के टाइम याद है कि ये बांधना है धनतेरस के दिन। तो यही चल रहा है फ्रेंड्स। आप लोग भी अगर अब तो ये धनतेरस निकल गया, नेक्स्ट धनतेरस चिचिरा का पेड़ ढूंढ के धन आगमन कर लीजिएगा। जो ही जो बताता है उसी में लग जाते हैं ससुर जी, और सब कहीं भी लगी हुई है सबसे ज़्यादा पैसा की जरूरत इनको है। इनको सबसे ज़्यादा, इनका पति नहीं है इसमें सबसे ज़्यादा, जिसका पति रहता है उसको पैसा नहीं मिलता, पैसे की ज़रूरत नहीं होती। मेरे पास पति है, इनके पास पति नहीं है, तो इनको पैसा की ज़्यादा ज़रूरत है ना। ही धन तो फिर टाइम रहुआ तो अगर धन आया तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और कितना धन आया वो भी शेयर करूँगी, भले इनकम टैक्स का छापा क्यों ना पड़ जाए। धन चाहिए तारा, अरे बाबू धन चाहिए तो है पहने के पड़ी धन खातिर, इनकम टैक्स का छापा पड़े लगी तारा घरे। रखो 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 रखो, बाबा कहता नहीं रखो ना, सब कोई का अलग अलग होना तो रखो, बाबा की बात मानो जरूरी बैठे ना। सो फ्रेंड्स आज है ये दीपावली वाला दिन। तो मतलब मुझे लगता है छपरा से आए हुए मुझे लगता है 3-4 दिन हो ही गए लगभग। और यहाँ पे लास्ट मिनट की सफाई चल रही है और यहाँ पे बाप बेटे लगे हुए हैं अपने काम में। एक्चुअली ये जो पुट्टी है सीलन के वजह से सारा मतलब गिर गया है झड़ के, तो यहाँ पे थोड़ा सा वाइट सीमेंट पड़ा हुआ था, तो उसी को होल के हस्बैंड लगे हुए थे। और साथ बच्चे भी अपने मनमानी कर ही रहे थे। तो होता है दीपावली में सब लोग मिलजुल के सफाई करते हैं।
और बच्चों को बहुत ज़्यादा ये रहता है कि हम भी कुछ करें, हम भी कुछ करें। तो यहाँ पे बड़ा वाला लगा हुआ था और छोटा वाला अपने पापा के साथ लगा हुआ था। और यहाँ पे लगभग पुताई हो ही चुकी थी और थोड़ा सा घर का कुछ हम लोग ये भी चेंज करने वाले हैं। बाहर लाइट्स भी लग गई थी बट यहाँ कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पे मम्मी सारे चौखट दरवाजे मतलब पूछ के और वहाँ पे मतलब सिंदूर से टीका जाता है तो वही कर रही थी। और बाहर की जो सफाई थी वो अब थोड़ी देर में करके उसके बाद फिर बाहर भी मम्मी टीका लगाएंगी सिंदूर का। तो ये दीपावली में मुझे लगता है सबके घर होता ही होगा, आप लोगों के घर भी ये होता होगा। बहुत लोग स्वस्तिक बनाते हैं तो यही सब अभी चल रहा था। सो फ्रेंड्स, सारी सफाई वाली काम खत्म, मतलब सफाई तो पहले से ही हो चुकी थी बट आज जो चादर वगैरह है वो सब कुछ निकल गया है और अभी चादर लगाना है घर पर। और मतलब जितना पूछने वाला काम था वो सब कुछ हो गया है। मम्मी यहाँ पे लगी हुई हैं, शाम को जो भगवान के कपड़े जो यूज़ होंगे उनको इकट्ठा कर रही हैं और पूजा वगैरह का सामान इकट्ठा हो रहा है। और अभी मैं जा रही हूँ, थोड़े से कपड़े मतलब सुबह में एक बार कपड़े लगे थे और फिर से थोड़े से कपड़े निकले हैं। तो दीपावली की सफाई में तो होता ही है, कपड़े वगैरह ये होते हैं। तो जा रही हूँ यहाँ पे थोड़े से मशीन में कपड़े हैं, यहाँ पे थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है। जा रही इसको लगा देने और थोड़ी देर आराम करेंगे हम लोग, उसके बाद शाम को पूजा वगैरह करेंगे। तो ये वाला ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है तो कई दिनों से है, क्या करूँ यहाँ पे ब्लॉग अपलोड ही नहीं हो पाता है तो इसलिए कई दिनों का एक साथ मिक्स कर देती हूँ। जो इम्पोर्टेंट रहता है उसको ही ब्लॉग शूट करती हूँ वरना नहीं शूट करती हूँ। तो यही है। तो चलिए चलते हैं अभी ये सब करते हैं, ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोग इस नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। फ्रेंड्स, चिल्ड्रन, गुड बाय।